नमस्कार जी। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, समय भी आने वाला है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने होमगार्ड, नगर सैनिक के बारे में बताया था कि 4 महीने में चार्टर, होमगार्ड का चार्टर में कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है, समान कार्य समान वेतन, इसकी वजह से करना पड़ेगा। तो वो समय भी आने वाला है, 4 महीने भी होने वाले हैं और संसद भी अभी चल रहा है। 2 मार्च 3 मार्च तक संसद भी चलेगा। इसमें एक मीटिंग करने का भी दिल है। तो साथियों, एक तो तुम सब बहुत संघर्ष कर रहे हो, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, सुन भी रहे हैं, कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों से, अधिकारियों से। कुछ लोग और कुछ बहन भाई तो ऐसे बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम इस गुलामी से, जिला अधिकारियों की प्रताड़ना से हमें मुक्ति मिले। और ये तो आपको भी पता है, माननीय गृह मंत्री ने भी कहा था, मेरे पास नकल भी है और कईयों के पास है, कि भाई संशय शब्द 50 साल में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो सारी ज़िंदगी भर संशय शब्द चलेगा। ये ध्यान रखना है। आज भी झारखंड से बात हुआ था और ये बताया भी था मैंने, 1963 तक पेंशन थी, वो बंद हुई है। और अब मुझे ये भी नहीं पता, शायद रोशन अली या कोई पंजाब से कोई समाचार आया था कि आज, मुझे तो लग नहीं रहा हिंदुस्तान में होमगार्ड की कहीं पेंशन है या नगर सैनिक की कोई पेंशन है। लेकिन मुझे रोशन अली बता रहा था, लेकिन वो मेरे पास नकल नहीं, वो कह रहा था आपके पास भेजिए, पर मेरे पास नहीं है। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया, एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। यह आपसे इच्छा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों, ये कहना चाह रहा था, दिल्ली के अंदर जो होमगार्ड की दुर्दशा जैसे भी हुई, जैसे हमने आपको बताया 1959 में होमगार्ड नियम दिल्ली में बना, और इसको हमें ज़रूर याद करनी चाहिए। इसलिए करना चाहिए, पहले ये राज्य सरकार के अधीन थी 1958 तक, और 1959 में ये माननीय भारत सरकार के अंडर अधीन हो गया। उनका फुल कब्जा होगा माननीय केंद्र सरकार का। और उसी 1959 में ही पुलिस अधिकारी आपके सर पर बैठाए गए, मतलब उनके अधीन आप किए गए, एक अर्धसैनिक बल को पुलिस के अधीन किए गए। तो साथियों, आज कहनी तो नहीं चाहिए हमने किसी के बारे में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो भी वादा दिल्ली में किया था 2013 में या 14 में, और आज तक वो उसमें कोई भी कार्रवाई, गृह रक्षक होमगार्ड की दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं किया। बार बार गए, झूठा वादा था उनका, जो भी था वो झूठा वादा था। हमने ये भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसे तो कर दो कि यहाँ अपने विधानसभा में पास कर दो होमगार्ड का, अगवई इनके ये वेतन होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो कुछ तो इसमें लिखो। और आप माननीय महामहिम उपराज्यपाल के पास भेजो, आगे हम देख लेंगे जो क्या होता है। लेकिन उसको ये काम भी नहीं करे, अपनी असेंबली विधानसभा में होमगार्ड का कोई कानून बनाकर पास कर माननीय महामहिम उपराज्यपाल के पास भी नहीं भेजा। लेकिन आज भारत में, खासतौर पर दिल्ली में, और दिल्ली से भारत सरकार का जो भी अधिनियम नियम है वो दिल्ली से ही बनाया गया था, पूरे भारतवर्ष का दिल्ली से बना था। हम तो कहते हैं कि होमगार्ड का जन्म 1946 में हुआ, 1947 में हुआ, पर भारत सरकार तो कह रही है कि होमगार्ड का जन्म 1962 से लगा रहे हैं।
तो हमने 62 से लगाया, जब भी आज 60 साल होगी, 50 साल में स्वयं सेवक शब्द खत्म हो जाता है। तो साथियों, आज मेरा कहने का मतलब है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से, पूरा बहुमत से होमगार्ड के अंदर खुशी की लहर है। जब केजरीवाल ने झूठा वादा किया, और भी अन्य मंत्रियों ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, कई राजनीतिक पार्टियों ने किया, पर इसमें कोई भी इसमें कोई संशोधन करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं हुई विधानसभा। बाकी हमसे फ़ायदा लिया गया। जब चुनाव का समय आए तो होमगार्ड को झूठे हम पक्का करेंगे, कच्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करके हमें हमेशा झुठलाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई, फुल बहुमत से हुई, तो इसको आभार व्यक्त समस्त दिल्ली वाले की जनता का जनार्दन है। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम इसमें ये भी देखेंगे, जो भाई हमारे होमगार्ड के 5, 10, 15 साल नौकरी करके और आज तक वो बाहर बैठे हुए हैं, जबकि नोटिफिकेशन 60 साल का था, और 5 पास हो, 8 पास हो, उसको जब उस टाइम में 8 पास लिया था तो 60 साल तक तो उसको नौकरी करवाना था। उसके बाद अपनी एजुकेशन बढ़ा के नए भर्ती करने थे, लेकिन उन्होंने बार बार जो भी किया वो बहुत गलत किया। 8 साल के 8वीं पास भर्ती कर लिए और वो 5-7 साल में निकाल दिए, उनकी 60 साल पूरा नहीं किया। तो ऐसा हो रहा था जिसको अब दुख की गाथा हम किसको सुनाएं। आज माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार, अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आप ये कहते थे कि भाई दिल्ली में सरकार आएगी तो कुछ करेंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मैं, और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी करता हूँ, जनता की तरफ से भी करता हूँ। आज हम ये दुख की गाथा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। समस्त दिल्ली में जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं 5-10 साल से, जो भी होमगार्ड जवान 5 पास हो, 8 पास हो, और उनकी 60 साल तक नहीं हुई, समय बच रहा है, तो उनको वापसी बहाल किया जाए, चाहे उसकी 5 साल बची, चाहे 4 साल बची। हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। दूसरी, अगर वो 60 साल का हो गया तो उनको आर्थिक सहायता दिया जाए, क्योंकि परिवार में 10, 20, 15 साल नौकरी करके और वो घर का बोझ हो जाता है, वजन हो जाता है। अगर उनको 20 साल, 10 साल नौकरी, 15 साल किया है, तो उनको आर्थिक सहायता कम से कम 5 लाख रुपए दिया जाए, ताकि घर का बोझ ना बने और अच्छा भी लगे। हम एक पुलिस के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी करते हैं, तो हमें सभी सुविधा पुलिस के समान मिलना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं है जो पुलिस के बराबर हम नहीं कर रहे। तो आज भारतीय जनता पार्टी से, खास तौर पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर हमारा जो स्वयंसेवक शब्द है ये इस संस्था से हटाया जाए, और जो हमको श्रम विभाग के जो कानून नियम लगा रखे हैं, लागू किए हैं, जैसे बोनस हुआ, ईपीएफ फंड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लगा रखे हैं, तो ये जो भी है ये सब श्रम कानून के है। बोनस हुआ, ये सब हमें मिलना चाहिए, समस्त भारतवर्ष के अंदर मिलना चाहिए। और 1946 में भी देखा जाए, 1947 का भी देखा जाए, तो इनका सबका देखकर, और हमें पूरे भारतवर्ष में जो हमें सबसे बड़ी है रोटेशन, जो रोटेशन पे हमें ड्यूटी लिया जाता है, उसके बाद है री इनरोलमेंट। अगर रोटेशन होता है 2 महीना ड्यूटी दे दी, 2 महीना घर बैठ के, 2 महीना ड्यूटी दे दी या 2 महीना घर बैठ के, या 1 साल में ड्यूटी 6 महीना दे दी, 4 महीने घर बैठा दिए, या 8 महीने ड्यूटी दे दी और कुछ दिन घर बैठा दिए। और री इनरोलमेंट बॉन्ड फार्म या नामांकन होता है कि भाई 3 साल लगातार ड्यूटी दे दिया, फिर 3 साल के बाद मोटे पैसे देगा तो अधिकारी ड्यूटी देते नहीं, वो अधिकारी कोई ड्यूटी नहीं दे पा रहे। तो इस तरह की बात हम
बार बार लिख के दिया कि ये हमारी दुख की गाथा है। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, रोटेशन, री इनरोलमेंट, नामांकन, बॉन्ड फार्म, री इनरोलमेंट, और हमें प्रतिदिन ड्यूटी दिया जाए और पुलिस के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी करें। जो पुलिस की सुविधा है वो हमें भी दिया जाए, जो भी सुविधा है पुलिस की वो सुविधा हमें भी दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, समान के समान वेतन, वो पूरे भारतवर्ष में लगाया जाए, पूरे भारतवर्ष में। अब भी एक दो स्टेट को मिल रहा है, टीडीए हुआ, जो हमें आदेश हुआ था वो तो मिल भी नहीं पा रहा है। हाँ, पंजाब में मिला है, शायद 43,000 रुपये हो गए, ऐसा कुछ अंदाजा है। तो ये पूरे भारत में लगाया जाए। दुख की गाथा परंपरा अंग्रेजों के समय से हमें परंपरा से ये मांग है और ये मांग पूरी नहीं किया जा रहा। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में हमने लड़ाई लड़ी, 1939 में लड़ी, और 1928 ने भी याद कर लो साथियों। 1928 को भी कभी कभी याद करो, जो हमने एक ज्ञापन पूरे हिंदुस्तान में भेजा था वो भारत सरकार को भेजा है। और दिल्ली विधि अधिनियम 1915 भी, वो भी देखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या देखते देखते हमने सभी दस्तावेज जितने भी थे वो भेज दिए। पर अभी हमारी हाथ जोड़ के एक स्वयं सेवक शब्द इस संस्था से समाप्त किया जाए। प्रतिदिन रोजगार 365 दिन दिया जाए, सभी सुविधा पुलिस जितनी दिया जाए, और जो अधिकारी आज भी बैच लगे हुए हैं एचजी के, होमगार्ड के, तो इसका मतलब होमगार्ड परमानेंट संस्था तो थी, जब आधे परमानेंट पहले अस्थाई थे ना, सारे सभी अस्थाई थे, कोई भी सरकार नहीं था। ये भी ध्यान करो साथियों, पहले ये चला जब सब अस्थाई थे। स्थायी विभाग कब बना? 1959, उससे पहले अस्थाई थे, राज्य सरकार के में थे। तो वहाँ से ही हमारे दुख की गाथा शुरू हो गई थी। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, आज बड़ी खुशी है, सब दिल्ली वालियों को, जन जन को धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं, खुशियाँ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को, जो इनको पुराना अर्धसैनिक बल है, पेंशन थी, जो सुविधा थी पुराने टाइम में, वो सब लागू किया जाए। साथियों, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आशा करते हैं माननीय मोदी जी आपको भी इस संस्था की दुख की गाथा सुनाई नहीं किया, तो मुझे लग रहा है आगे क्या आस करेंगे। आज़ाद भारत में हम गुलाम हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट का फैसला भारत सरकार, राज्य सरकार अभी तक कोई मान्य नहीं कर रही। 8-8, 10-10 साल जजमेंट हो गया। 2015-16 में जजमेंट हुआ था समान वेतन का, आज तक कुछ नहीं हुआ। 2015 में हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अगर रन ड्यूटी मिले, रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त किया जाए, वो भी आज तक नहीं हुआ। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।